नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस YouTube चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टॉपिक ये चल रहा है इस एक्चुअल में एक छोटा टॉपिक है, इसका एक ही पार्ट में लगभग हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन हमने 26 पीवाईक्यू हमको दिखे थे, सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर लिया है। एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन हम कवर कर देंगे और इसकी थ्योरी भी इसमें बता देंगे। क्वेश्चन की थ्योरी क्या है, क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके शॉर्ट ट्रिक क्या है, और सारी चीजें हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए, इस चैप्टर की बस थ्योरी जो है, जैसे इसके पहले वाले में हमने जो हाइपरबोलिक फंक्शन जो पढ़ाया था वहां पर, तो इस वाले में बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। बस इसकी थोड़ी सी थ्योरी अगर आप समझ लेते हो, क्वेश्चन इतने आसान है, आप देखोगे क्वेश्चन मात्र 10-10, 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं मानता हूँ क्वेश्चन समय ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, उनको हम देखेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन देख सकते हो, ये आपके एग्जाम्पल तौर पर टीजीटी 2016 में क्वेश्चन एक आया था। यहाँ पर log4 बेस x लिखा है, log16 बेस x, यहाँ log64 बेस x बराबर 12 लिखा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो सारी चीजें हमको जब तक नहीं पता चलेंगी तो वो हम क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो एक एक चीज सीखते हैं। तो है तो बेस लॉगरिथमिक फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, तो उनको आप देखिएगा। जैसे आप एक चीज बताइए, आपने एक चीज देखा होगा, अगर 2 की पावर अगर हमारे पास 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको पता है इसकी वैल्यू हमारे पास 16 आती है। तो ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है? इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या चर घातांकी रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो हमारा 2 है, इसको हम बोलेंगे आधार, आधार बोलेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमारा पावर है, इसको हम चाहे घात बोल लीजिए, और ये हमारी जो वैल्यू है ये संख्या। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आती है जो पावर पे चढ़ाने पर, वो वैल्यू हमारे पास दे रखी हुई है। ये हमारा जो है इसको चर घातांकी रूप कह सकते हो, या एक कह सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इतना आप सिंपल से समझिए, 2 की घात 4 को अगर हम 2 को 4 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास 16 आता है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर इसको लॉग फॉर्म में लिखना हो तो लॉग लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर जो ये नीचे लगा हुआ है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो यहाँ पर बेस लगा देंगे 2, और यहाँ 16 है, यहाँ 16 लिख दीजिए, और यहाँ पर जो पावर है इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। ये चीज आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। यानी कि अगर हमारा पावर में लिखा हुआ है, यानी यहाँ बेस और पावर में अगर कोई चीज लिखी, अगर इसको वापस से अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हो। ऐसे कई सारी चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 5 की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 125। ठीक है, इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log यहाँ पर बेस क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और ये 125 इधर आ जाएगा और बराबर में 3 हो जाएगा। ये चीज आपको लिखना आना चाहिए। आता होगा, नहीं आता तो आप देख लीजिए किस प्रकार से हमने इसको लिखा, ट्रांसफॉर्म किया है। सेम यही चीज अगर हम आपसे कहें a की पावर यहाँ पे x है और ये बराबर में y है। ठीक है, इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आप बताओ हमें बेस की जगह पर क्या लगा है, a तो a लिख देंगे, y इधर हमारा इधर आ जाएगा, और जो घात है दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये हमने क्या किया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया है, किससे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। आपको ये चीज करना आना चाहिए। वापस अगर ये चीज दिया तो वापस से फिर से हमें वो चीज लिखनी आनी चाहिए। यानी अगर हमारा यहाँ पर a की पावर x बराबर y लिखा है, तो इसको हमने लॉग फॉर्म में जो लिखा है ये तो लिखना आना चाहिए। अगर वापस से अगर log y बेस a बराबर x लिखा है तो वापस से फिर से ये चीज लिखना आना चाहिए। दोनों तरफ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक्सपोनेंशियल आपका लॉगरिथमिक कन्वर्जन आपको आना चाहिए और लॉगरिथमिक से आपका एक्सपोनेंशियल, दोनों फॉर्म आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका यूज क्या है। यूज देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, यहाँ पे हम कर देते हैं ये 2। ठीक है, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पर x ले लो, और यहाँ पे कर दो 16, और बराबर में हम यहाँ कर देते हैं 2। ठीक है, यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज x, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से।
तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, इसको हम वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक चीज आप बताइए इसमें बेस क्या है? बेस आपका x है, x उतार लीजिए। अब आपको पता है बेस के ऊपर ही हमारे पास घात चढ़ती है, तो हमारे पास जो इधर लिखा होता है वो पावर होती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5 की घात 3 बराबर 125 लिखा है, तो यहाँ पर 3 जो है, 3 जो ये घात है वो ही तो लाख के दूसरी तरफ गई थी, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 लिखा है ये आपकी क्या होगी? पावर होगी, किसकी? आधार पे चढ़ी रही होगी। वापस से हमको जाना है, तो यहाँ पर x आधार है तो पावर हमारी यहाँ 2 आ जाएगी और बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ से 16 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही। अब आपको क्या करना है, x की घात 2 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाए? 4 चौक 16, 4 घात 2 कर देंगे, आधा यहाँ घाते बराबर हैं तो आधार बराबर यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सीधे सीधे इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी वापस से देखिए हमने क्या किया, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया था, वापस से हमने किसमें चेंज कर लिया है? चरघातांकी फॉर्म में नोट कर लिया, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट कर लिया, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लिया। ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए इसका रोल मैं और एक और तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास ऐसे लिखा हो लाख 16 बेस 2 का मान पूछा जाए, ये क्वेश्चन आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर लिखा है लाख 16 बेस 2 लिखा हुआ है। आप एक चीज हमें ये बताओ, 2 हमारा आधार है तो क्लियर हो चुका है, और यहाँ पर 16 लिखा, तो इसका मतलब आधार पे कोई पावर जरूर चढ़ाई गई होगी जिसकी वैल्यू 16 आएगी। तो अब आप बताओ 2 की घात कितना कर दें कि 16 आ जाए? सिंपल सा 2 की घात 4, 2 की घात अगर 4 कर दें तो इसका मान 16 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 4 लिख सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, यानी अगर हम यहाँ लिखे लाग, यहाँ लाग लिख दें, ये 625 लिख दें, क्या लिख दें? 625 और यहाँ पे 5 लगा दें। अब आप हमें इसका जवाब दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 625 आपको पता है 25 का वर्ग होता है, और 5 की घात में देखा जाए तो 5 की घात 4 है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे आधार की वैल्यू हमने क्या रखी है? 5 रखी है, तो 5 की पावर कितना कर दिया जाए? 625 मिल जाए, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि 5 की घात आपको पता है 4 कर देंगे तो वो आ जाएगा 625 आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए एक एक चीज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा। जैसे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं लाग 1 का मान क्या होगा? सोचिए, सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपका ये चैप्टर क्लियर होगा, नहीं तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन में आप डाले रहोगे तो दिक्कत करेगा। जैसे हम आपसे पूछे log 1 का मान क्या होगा, यहाँ पर बेस में लगा लेता हूँ, स्मॉल a न लेता हूँ या 4 ले लेता हूँ बेस, ठीक है। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब आप बताओ 4 की घात कितना किया जाए कि 1 मिल जाए? भाई 4 की पावर कितना रहा होगा? तो जाहिर सी बात 4 की घात 0 करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर सीधे सीधे इसका मान आप 0 लिख सकते हो। तो एक चीज क्लियर हो गई, log 1 का मान सदैव 0 होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ से। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर यहाँ log 1 है और बेस यहाँ 5 हम कर दें तब क्या होगा? तब भी इसका मान 0 होगा, यानी log 1 का मान किसी भी आधार पर सदैव 1 होता है। इसको ध्यान रख लीजिए, इसको ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। इसको जनरल वे में अगर प्रूफ करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर जनरलाइज इसको करें अगर हम, तो log यहाँ पे 1 बेस a है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका डायरेक्ट a की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम इसको मान करके करें, log 1 बेस a है, इसकी वैल्यू हम मान लेते, सपोज कर लेते x हमने मान लिया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसको हम वापस से चरघातांकी फॉर्म में लिखेंगे यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से आधार a है तो a की पावर x बराबर ये हो जाएगा 1। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 को लिख सकते हैं a की घात 0, और यहाँ a की पावर x पहले से है, आधार बराबर तो घाते भी बराबर, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ x माना था इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ आप ये कह सकते हो log 1 बेस a, इसका मान सदैव इसका 0 होगा। ये पॉइंट आप कहीं पर भी नोट कर लीजिए, जब कभी भी log 1 की वैल्यू बताई जाए, आपसे पूछी जाए क्या होगा, तो उसका सदैव मान 0 होगा। ये चीज याद रखना, इसको कहीं नोट कर लीजिए, log 1 का मान सदैव 0 होता है। साथ में ये भी नोट करिएगा, आधार आपका कुछ भी हो, चाहे आधार 1 हो,
चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो। सॉरी, यहाँ 1 नहीं लेना है क्योंकि 1 नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीजें अलग हम बात रखेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, ए जो वैल्यू है, ए की जो यहाँ पे आधार है, वो आधार आपका 0 से बड़ा होना चाहिए थी। ध्यान रखिएगा, आधार आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए है। 0 से 1 तक ले सकते हो और फिर 1 से इंफिनिटी तक जाता है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी इसको आप इतना ध्यान रखिए कि आधार आपको कुछ भी हो, आधार आपका कुछ भी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ए की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और इंफिनिटी से छोटी होनी चाहिए और साथ में ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना चाहिए इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है, यानी अगर log 1 बेस 5 हो तब भी 0 होगा, log 1 बेस 10 हो तब भी 0 होगा, log 1 बेस 7 हो तब भी 0 होगा, माने सबका मान 0 होगा। log 1 का मान बेस आपका कुछ भी हो, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक चीज की मतलब सारी चीजें डीप में थोड़ा सा पढ़िए ताकि कंफ्यूजन ना हो, बार बार वो चीज ना पढ़नी पड़े। तो एक बार पढ़ो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक चीज तो ये क्लियर हो गया। एक दूसरा पॉइंट मैं और बताता हूं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। इसको देखिएगा, अब मैं यहां पर एक चीज और बोलने जा रहा हूं, log a और बेस a, इसका मान क्या होगा, यानी कि संख्या और हमारा आधार यहां पर सेम हो गया, यानी नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए, इसका मान सदैव 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको बताओ यहाँ पे आधार पे कितना पावर कर दिया जाए 1 आ जाए, जाहिर सी बात है ए पर 1 करेंगे तो ए आ जाएगा, तो सीधे हमारा आंसर 1 हो जाएगा। इसको अगर प्रूफ करना चाहे तो एक लाइन में प्रूफ है, इसका प्रूफ अगर करना है तो यहां से आप कर सकते हो, log a बेस a बराबर, अगर इसको y हम मान लेते हैं, y मान लो, x मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। इसको अगर वापस से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो यहाँ आधार a है तो a की पावर, ये हमारी पावर ये चढ़ जाएगी यहाँ y, और बराबर में हमारी संख्या a आ जाएगी। क्लियर है यहाँ से? तो इसकी पावर यहाँ पे 1 लिखा, तो आधार सेम है तो घाते भी इक्वल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। इसीलिए यहाँ से एक चीज निकल के आया है, log a बेस है, इसका मान क्या आ गया है, 1 आ गया। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल सा हमारा आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब हम आपसे पूछें log a, यहाँ पे अगर आपसे ये पूछे log 4 और बेस 4 का मान क्या होगा, तो इसका मान सदैव 1 होगा। अगर हम आपसे पूछे log 10 बेस 10 का मान क्या होगा, 1 होगा। log 6 बेस 6 का मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे याद करना है, ये दोनों संख्या सेम हो जाए तो इसका मान सदैव 1 होता है, और log 1 का मान हमने क्या बताया, 0 होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। कैसे याद करना, वो सारी चीजें हमने बता दिया है, इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना, ठीक है। ये तो हो गए हमारी log की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है लॉगरिथमिक की हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज हम समझाना चाह रहे थे, वो हमने आपको वही इंट्रोडक्शन में दे दिया है, तो यहाँ पर समझाना चाहते थे, लेकिन आप इसको हम समझा ही चुके हैं। log 1 का मान जो है उसी आधार पर सदैव 1 होता है। log 1 का मान क्या होता है, यहाँ पे गड़बड़ी है, ये सही कर लो, ये गड़बड़ लिख गया है। log 1 का मान सदैव क्या होगा, 0, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। log 1 का मान सदैव क्या होता है, 0 होता है, इसको नोट कर। और log a बेस है क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज काफी है, तो वो हम अभी चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। हाँ चलिए, कुछ पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। आपने प्रॉपर्टी देखी होगी, तैयारी आप कर रहे हो, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो मेरा लेक्चर, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, रिवीजन भी किया होगा। रिवीजन के तौर पर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन आपको एक तो दिख जाएंगे एक ही वीडियो में, और सारे सूत्र आपको एक ही जगह दिख जाएंगे, तो इससे रिवीजन हो जाता है। और कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, जो तैयारी करने वाले होते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत ही कम मटेरियल है और ये सारी चीजें हमें आती हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता था जब हम तैयारी करते थे और यूट्यूब पर वगैरह वीडियो अगर हम देखते थे, तो हमको ये लगता था कि ये तो सब हमें आता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते थे, देख लेते थे वीडियो, कि ऐसा तो नहीं कोई नई चीज हमें मिल जाए। या कभी कभी होता है कि 1 घंटे का वीडियो हमने प्ले कर दिया, कहीं हमको मेहनत नहीं करनी है कि क्वेश्चन कहाँ कितने हैं, तो क्वेश्चन दिखा, लगाया हमने,
और क्या प्रोसेसर ने यूज किया है और हमने क्या यूज किया, उसमें डिफ्रेंशिएट करते थे, उनका अच्छा लगा तो उनका लगाया, नहीं तो अपना लगा लेते थे। ऐसा करना है आपको, ठीक है। तैयारी करने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन हम इतने कम करा, इतने ज्यादा हम क्वेश्चन करा ही नहीं पाएंगे कि जितना आपको जरूरत हो। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपके पास किताबें बहुत सारी होंगी, परचेस कर लीजिए, नहीं परचेस किया है, ठीक है। हमने किताब कम से कम 20,000 की किताब खरीद ली थी, तो उस समय किताबें मेरे पास काफी सारी हैं, तो क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास बहुत है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम लगाए थे, प्रैक्टिस किए थे, तो कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन मैक्सिमम, अभी तो हम आपका जो पूछे गए क्वेश्चन वही नहीं कवर कर पा रहे हैं, नए क्वेश्चन हम करा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो करना ये है, आपको खुद से तैयारी तो करनी है, जो हम दे रहे हैं, जितना अभी हम दे पा रहे हैं उसको आप यूज करिए, उसको यूटिलाइज करिए, है ना, उसको देखिए हम क्या बता रहे हैं, कुछ हो सकता है आपके लिए बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने चारों सूत्र लिखे हैं, ये आपने सूत्र देखा है, log m इंटू, यानी यहाँ पर दो चीज अगर गुणे में है तो उनका दोनों को अलग अलग एडिशन हो जाता है, अगर वही चीज डिवाइड में है तो दोनों माइनस में हो जाते हैं, यानी log m माइनस log n हो जाता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, यानी गुणे में है तो एडिशन में चला जाएगा और डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, बस इतनी सी चीज यहाँ पर। यानी कि ये अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें log 3/5 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी log 3 माइनस का log 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लगा, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते बेस ई है, ई ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक जनरल बेस ले सकते हो, बेस कोई भी हो, बस बेस की शर्त ये होनी चाहिए, बेस आपका जो है वो 0 से बड़ा हो और इन्फिनिटी से छोटा हो, और साथ में बेस की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस इतनी से ध्यान रखना है चीज को। तो यहाँ पर ये चीज जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी बेस कुछ भी हो log m माइनस log n हो ही जाता है, और log m इंटू n जो होता है log m प्लस log n हो जाता है, यानी मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एडिशन में चला जाएगा, और डिवीजन में है सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, बस इस चीज ध्यान रखना। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दें, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, अलग अलग एडिशन में लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो पावर में जो n लिखा है वो पहले आ गया है, तो यहाँ पर ध्यान दो क्या किया गया है, यानी जो संख्या हमारी अगर पावर में लिखी है, यानी आधार और पावर, बेस और पावर फॉर्म में लिखी हुई है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई, तो यहाँ पर जो पावर है वो हमारी पहले आ जाएगी, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका एग्जाम्पल समझना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो log 16 अगर लिखा हो, ठीक है, और log 16 को हम लिख दें log 2 की पावर 4 कर दें, ठीक है। यहाँ पे 16 को 2 की पावर 4 कर दे, तो ये पावर जो है हमारी कहाँ चली जाएगी, पहले आ जाएगी, यानी 4, और ये log 2 बन जाएगा, तो ये चीज किसके बराबर होगी, log 16 के बराबर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है इस चीज को। अच्छा, इसका अगर एप्लीकेशन की बात अगर हम करें, इसका यूज कहाँ करोगे आप, ठीक है, इसका यूज कहाँ करोगे, किस प्रकार से यूज में आएगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए log बेस 2 और यहाँ पे लिखा है 64 लिखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ ली जाए तो यहाँ पे क्या करोगे, 64 जो है, हमें ये एक चीज बताइए, 64 जो है 2 की कितनी पावर होगी, जाहिर सी बात 2 की घात 6 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको बराबर में लिख सकते हैं log बेस 2, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 6। अब ये जो पावर है, ये पावर है पहले आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 log 2 बेस 2, और हमने पढ़ा है किसी संख्या का लघुगुणक उसी आधार पर सदैव 1 होता है, तो 6 इंटू 1 बराबर 6 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो वही सूत्र हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजें आपको समझनी है कि कैसे करना है। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है log a, और यहाँ जो बेस लिखा है, इस बार देखो इसमें संख्या हमारी जो है किसमें लिखी थी, यहाँ बेस और यहाँ पे क्या पावर फॉर्म में लिखी ना, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो इसका इस बार आधार को हमने उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 हो, तो देखो यहाँ पर जो यहाँ बेस में जो पावर में लिखा है, यहाँ पे जो n है वो हमारा 1/n में आएगा। यहाँ पर क्या देखो, दोनों में सूत्र में अंतर क्या है, यहाँ जो संख्या में पावर है वो गुणे में आएगी, और जो आधार में पावर में है वो 1/n में जाएगी। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज क्या है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं इसका यूज क्या है।
यूज देखिए, जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां लिख देते हैं √3 और यहां लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया है। अब क्या करोगे, इसको करोगे ऐसे, देखो मैं बताता, यहां पे लिखोगे 3, यहां बताओ 3 की घात कितनी है, 1/2। क्या है 3 की घात 1/2 है। तो यहां पर जो पावर होगी वो यहां मल्टीप्लाई में नहीं आएगी, मल्टीप्लाई में जरूर आएगी लेकिन डिवीजन में हो जाएगा, 1/n मल्टीप्लाई होगा, या कह सकते हो जो भी हमारे पावर होगी उसको हम 1/, में मार देंगे। तो यहाँ पे पावर आपको क्या दिख रहा है 1/2, तो ये 1/1/2 हो जाएगा और log में 3/3 बन जाएगा। इसकी वैल्यू भैया 1 होती है और ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 1 हमारा सीधे सीधे इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं चीज जो हम बताना चाह रहे हैं। ये सूत्र बड़ा यूजफुल है, इसका यूज हम काफी जगह करते भी हैं और आपको भी हम बताना चाहते हैं किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, और मैं दिखा देता हूं, इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए जैसे यहां पे लिखा हो log, यहां लिखा हो 4, ठीक है, और यहां हम कर देते हैं, यहां कर देते हैं हम 2 कर देते हैं, चलो 2 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये अगर यहाँ पे 4 होता तब तो ये वैल्यू 1 कर देते। तो यहाँ पर एक काम करो, 2 की पावर 2 कर दो इसको, तो इसको बराबर में लिख सकते हो log ये 2 की पावर 2 और ये 2। तो यहाँ पर ये जो ये 2 है ये वही वाला n है जो यहाँ n लगा है, ठीक है, ये वही वाला n है। तो ये वाला 2 जो कहाँ चला जाएगा, ये 1/, में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा log2/2। इसकी वैल्यू हम बता ही चुके हैं 1 होती है, तो 1/2 × 1 यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, ठीक है, तो यूजफुल है, तो वही चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और, इसको भी आप नोट करिए, ये भी आपके बहुत ही काम आएगा। अभी जब क्वेश्चन में कराऊंगा क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, वहां पर आपके बहुत काम आएंगे। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा log(a)/b लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये 1/, हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, बस उल्टा हो गया, जो बेस था वो संख्या बन गई और जो संख्या थी वो बेस बन गई। समझ में आ रही नहीं बात, अगर इस चीज को समझना चाहते हो तो यहाँ देखो, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो log लिखा है, यहाँ पे लिखा है log, मान लो यहाँ पे लिखा log2, ठीक है, और यहाँ बेस 3 लिखा हो। अगर इसको हम उलटना चाहें 1/, में लिखना चाहें तो लिखेंगे 1/log, जो हमारा बेस है वो बन जाएगी संख्या और जो संख्या है वो बन जाएगी बेस। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। इसी के बाद से रिजल्ट सेम यहाँ क्या लिखा है, देखो log यहाँ देखो यहाँ log(a)/b लिखा है, यहाँ log(b)/a लिखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, तो log(x)/y है इनटू log(y)/x है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा। संख्या x है, बेस y है, यहाँ जो बेस था वो संख्या बन गई है और जो यहाँ संख्या थी वो बेस बन गई, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया है, ठीक है, ये चीज आपके काम आएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी नोट करिए, इसको भी देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें log A ऊपर किया गया, log B नीचे किया गया। यानी कि इसका मतलब ये समझो, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो C लिखा हुआ दोनों जगह पर, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ लिया है। यहाँ पर बेस आप कुछ भी ले सकते हो, C कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस शर्त ये है C का मान 0 से बड़ा हो और इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, यानी C इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, C डज नॉट इक्वल टू 1, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर इसको मैं एग्जाम्पल तौर पे समझाना चाहूँ तो इसका फायदा क्या है, फायदा तो हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ लिखा हो, अगर मान लीजिए लिखा हो यहाँ पे 6 और यहाँ लिखा हो 5, ऐसा कुछ लिखा हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग तोड़ सकते हैं, log 6 और यहाँ पे लिख सकते हैं log 5। बेस में आपकी मर्जी कुछ भी लगा लो। देखो आपने पढ़ा होगा, इसका नेचुरल log पढ़ा होगा, बेस ही लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका log, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हो, log e
और यहाँ संख्या log 6 बेस ई, यहाँ log 5 बेस ई लिख सकते हो। जैसे हमने ई लिखा है इसकी जगह पर आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। अगर यहाँ 4 ले लो तो यहाँ भी 4, दोनों जगह सेम होना चाहिए, बस ध्यान रखना इस चीज को। देखो यहाँ पर सी और सी यहाँ दोनों सेम रखा है, तो इस तरह से तोड़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अभी कराते हैं, समझ में आएगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अब मेन रोल हमारा ग्राफ, log x का ग्राफ हम पढ़ते हैं। ये जो log x लिखा है इसका ग्राफ आप पढ़िए, यहाँ पे देखिएगा। अगर ये हमारे पास फंक्शन है fx बराबर log x बेस ए, तो यहाँ पर हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। एक चीज तो क्लियर है, a का मान जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, तो पहले 1 तो होगा नहीं भाई। a का मान जो है 0 से इन्फिनिटी, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ये हो गया मान लीजिए सपोज करिए 0, और ये हो गया इन्फिनिटी। तो a का मान 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो यहाँ पर बीच में 1 भी आता है। सपोज करिए ये 1 हो गया, तो इस पूरे 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। 2 भागों में कौन सा, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, यानी एक केस फर्स्ट जो बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे a का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। केस सेकंड क्या बनाएंगे, जब भाई एक तो केस ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, ये 1 से इन्फिनिटी ले लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी और इन्फिनिटी से छोटी हो जाएगी। तो इन दोनों के केस में हम करते हैं, तो केस फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं। केस फर्स्ट का मतलब है a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है, यानी 0 से 1 के बीच में हो। तो ग्राफ क्या होगा, log x का ग्राफ क्या बनेगा, तो वो मैं बना रहा हूं। देखो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट 1 है, कौन सा पॉइंट है, ये 1,0 है। अब एक चीज बताइए, ये हमारा फंक्शन fx है, आप हमें ये बताइएगा f1 की वैल्यू क्या होगी। ये हो जाएगी log 1 बेस ए। हमने पढ़ाया, अभी हमने आपको सारी चीजें बताई, log 1 का मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए यहाँ पर ग्राफ हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिए, log x का जो ग्राफ होता है वो 0,1 से सदैव पास करता है, ए कुछ भी हो, बेस कोई भी हो, क्योंकि log 1 का मान सदैव 0 होता है। इसका मतलब है कि x बराबर इसमें 1 रख दें तो हमेशा लॉगरिथमिक का जो वैल्यू होता है वो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। ये ध्यान रखना। इसका जो ग्राफ बनता है वो चीज ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। ये ऊपर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर है। ये आप इस ग्राफ को नोट करिए ढंग से थोड़ा सा। ऐसे, ठीक है। ये कहां से गुजरेगा, 0 का। ये किसका ग्राफ है, ये log x का ग्राफ है बेस a पर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है इस चीज को, ये 1,0 से ग्राफ पास करेगा, ठीक है। एक अभी मैं आपको एक कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो चीज आप समझिएगा। इस ग्राफ का log x का डोमेन क्या है, आप हमें ये बताओ। इसका डोमेन क्या है, df, और इसका rf क्या है, दोनों पॉइंट पे हम बात करेंगे। log x का डोमेन क्या है, एक चीज आप बताइए, log x का डोमेन भाई ये क्या है, x डोमेन है, तो डोमेन जो है वो चीज होती है जिस पर हमारा फलन परिभाषित होता है। तो देखो हमारा ग्राफ एक्सिस अक्ष के दाहिनी ओर ग्राफ हमारा बन रहा है, तो इसका मतलब है हमने x की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक वैल्यू यूज की है, तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, यानी 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा ये डोमेन हो जाएगा इसका, ठीक है। इधर वाला एरिया, रेंज क्या होगी, रेंज आप देखो इस एरिया में, देखो ये कहां जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और नीचे कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका मतलब इसका रेंज सीधे सीधे इसका रियल नंबर है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पर a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी के लिए ये चल रहा है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे लिखा हो 0.1 लिखा हो, या 0.2 लिखा हो, या 0.3, या 1/2 लिखा हो, 1/3 लिखा हो, एक ही जगह पर, तो सबके लिए ग्राफ एक ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि 1/2 के लिए अलग चलेगा, 1/3 के लिए अलग चलेगा, सबके लिए एक जैसा चलेगा ग्राफ। एक चीज तो ये समझ में आ गई है।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक थोड़ा सा और पॉइंट देखिएगा ध्यान से, इस ग्राफ में थोड़ा सा ये सोचिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। इस ग्राफ में थोड़ा सा ये सोचिएगा कि अगर हम आपसे पूछें, ये हमारा देखो, इधर देखना जरा, जब हमारा x 0 के पास जा रहा है तो हमारा ग्राफ कहाँ पहुंच रहा है, इन्फिनिटी के पास पहुंच रहा है। जैसे जैसे हम x इधर 0 की तरफ मूव करेंगे, 0 की तरफ मूव करेंगे, ध्यान देना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ का एनालिसिस करना। जैसे जैसे 0 की तरफ मूव करेंगे हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें log 0 का मान क्या होगा, चलो, और यहां पर हम बेस a लगा लेते हैं, चलो इसका मान बताओ क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन है, अभी पूछा गया एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं log 0 का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका जैसे जैसे इधर खिसकोगे ये कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब है इसका मान इनफाइनाइट होगा। यानी कि अगर हमारा x 0 की ओर टेंड होगा तो हमारा ग्राफ किधर मूव करेगा, ये दिस इज द लिमिटिंग केस है, ये इसका क्या है, लिमिटिंग केस है, यानी हमारा इनफाइनाइट की ओर टेंड होगा, ठीक है, ये अनंत की ओर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें log इन्फिनिटी का मान क्या होगा, यानी x की जगह पे इनफाइनाइट कर दिया, तो जैसे जैसे हम x को इनफाइनाइट की तरफ मूव करें हमारा ग्राफ कहां चला जा रहा है, सोचो कहां चला जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। ये देखो, समझ में आएगी नहीं चीजें, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आपको ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ग्राफ को समझते कैसे हैं, ठीक है। यानी कि x अगर हमारा 0 की ओर टेंड है तो हमारा फलन, हमारा फंक्शन यानी log x का जो ग्राफ है वो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, और अगर हमारा x जो है इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। ये किस केस में, जब a का मान 0 से 1 के बीच में हो, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एक पॉइंट और यहां पर ध्यान दो, जब x का मान 0 और 1 के बीच में हो, यानी यदि ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इस इंटरवल में ग्राफ हमारा x अक्ष के ऊपर है, यानी इस केस में हमारा log x का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 0 है। बोलो यहां तक समझ में आ रही, चीज नहीं आ रही, एकदम सिंपल से चीज, ध्यान दीजिएगा। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, प्लस एरिया में है, तो इसका मतलब log x का मान 0 से बड़ा होगा, ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप बनाओ, अपने मन से बनाओ, यदि x का मान 1 से बड़ा हो, इधर वाले एरिया में 1 से बड़ा हो और इन्फिनिटी से छोटा हो, तो हमारा ग्राफ कहाँ है, नीचे है भाई, इस वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में, 1 से बड़े वाले एरिया में हमारा ग्राफ ये मिल रहा है, ये वाला। तो ये कहाँ है, ये हमारा x अक्ष के नीचे है, यानी निगेटिव एरिया में है। इस केस में हमारा जो log x का मान जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। हो सकता है एग्जाम में सारी चीजें, ऐसी चीजें बना करके कंडीशन पूछ लें, तो लॉगरिथम के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए। चलिए इसका दूसरा केस भी मैं बता देता हूं, केस सेकंड, ये अभी पूरा फुल नहीं है, ये भी हम बता सकते हैं कि आपका ऐसा होता क्यों है कि जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में क्यों ऐसे ही ग्राफ बनता है, ये सारी चीजें हम बता भी सकते हैं, समझने की जरूरत है। चलिए वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सेकंड केस अगर देखा जाए तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी हो, तो हमारा क्या होगा ग्राफ। अच्छा, हमने बता ही रखा हुआ है, जो फंक्शन हमारा f(x) बराबर log x है बेस है, तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, वो 1,0 से पास करेगा। ये हमने बताया कि नहीं बताया अभी, ठीक है, 1,0 से पास करेगा, और इसका ग्राफ इस बार उल्टा चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। उसका ग्राफ ऐसे चल रहा था, इसका ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो, ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया इस बार। ये ग्राफ हमारा किसका है, ये हमारा log x बेस a का ग्राफ है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, बस ये ध्यान रखना, 1 से बड़ी है ये ग्राफ। अब इस पर एनालिसिस करना, सारी चीजें एनालिसिस करो इस ग्राफ की, बताओ इस ग्राफ की वैल्यू इस बार अगर हम 0 से 1 के बीच में बात करें, बताना जरा इस केस में, यदि
यदि x का मान 0 से 1 के बीच में, यहां से देखो इस वाले एरिया में 0 से 1 के बीच में हो, तो हमारा ग्राफ कहाँ है, x अक्ष के नीचे है। तो नीचे है तो इसका मतलब है, तो दिस इंप्लाइज, इस केस में जो हमारा log x है वो निगेटिव होगा। देखो ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं सेम यही हम आगे बात करते हैं। यदि x का मान 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, इसका मतलब है हम इधर की बात करें, इस वाले एरिया की बात करें, इस वाले एरिया में हमारा ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, x अक्ष के ऊपर है। तो x अक्ष के ऊपर का मतलब धनात्मक है, यानी इस केस में जो log x बेस a यहां लगा लो, इसका मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके पिछले वाले में उल्टा चल रहा था, इसके पिछले वाले में उल्टा चल रहा था। अच्छा एक चीज और बताइए, log e जो है इसका ग्राफ वही होगा जो log x बेस ए का होगा। भाई log x बेस e पर, क्योंकि e का मान क्या होता है, e का मान जो होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है, सिंपल सा 1 से बड़ा होता है। तो केस तो हमारा a का मान क्या है, अगर 1 से बड़ा हो तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, जबकि e की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो 1 से बड़ी तो वैसे भी हुई। तो हमारा log x बेस e का भी वैल्यू वही सेम उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम, चलिए तो समझाना था इसलिए हमने लिखा है। यहाँ पर हमें एक चीज बताइएगा, अगर हम आपसे पूछें f0 की वैल्यू क्या होगी, log 0 बेस ई, इसकी वैल्यू आप हमें बताइए क्या होगी, बताओ log ई बेस ई। तो अब बताओ, जैसे जैसे 0 की तरफ मूव करो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, जब x हमारा 0 की तरफ मूव करे, देखो x की जब क्या रखा 0, तो हमारा log x किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही चीजें। अच्छा यही चीज अगर हम आपसे कहें f इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ क्या होगी, यानी log इनफाइनाइट बेस, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस स्थिति में क्या होगी, तो इस स्थिति में जैसे जैसे आगे बढ़ो इनफाइनाइट की ओर मूव कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के इन्फिनिटी। समझ में आ रही नहीं चीजें। ठीक है, देखो इसका मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूं, क्योंकि ये इतनी बकवास मैं कर रहा हूं तो क्वेश्चन भी तो दिखा दूं आपको। ये देखो, ये आया था टीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, log 0 लिखा, बेस ई लिखा है। अब आप बताओ, ये हमारा सेकंड केस वाला है, फर्स्ट केस वाला है, भाई सेकंड केस वाला, क्योंकि ई की वैल्यू जो होती है 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है, यानी सिंपल सी वैल्यू ई इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा, हमारा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये हमारा पास कहां से करेगा, 1,0 से। ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा log x बेस e का ग्राफ है। अब आप बताओ, 0 अगर हम रखेंगे, ग्राफ कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे डी करेक्ट हो गया। तो विद थ्योरी अगर आपने इस चीज को नहीं जाना तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि इन्फिनिटी होगा कि माइनस इन्फिनिटी होगा कि 0 होगा। ठीक है, तो समझना क्या था, ग्राफ देखो हम क्यों सारी चीजें बताते हैं, उसके पीछे एक बड़ी बड़ी थ्योरी होती है, उसके बड़ा पीछे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमने इतनी बकवास जो आपको बताई है इस क्वेश्चन में। अब आपको हो सकता है कि समझ में आई होगी कि हम क्या चीज बताना चाह रहे थे आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्यों इतना हमने सब चीजें बताई। ये सारी चीजें इसीलिए बता रहे थे कि ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन अगर वहां इन्फिनिटी भी पूछ लिया जाए तब भी आपको जवाब पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, एक और ध्यान दो, ये तो हमारा log x का ग्राफ है जब बेस a का मान जो है 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और इन्फिनिटी से छोटा हो। आप बताओ अगर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में देखो तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है, वर्धमान है ह्रासमान, तो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये वर्धमान चल रहा है। देखो ग्राफिकल अगर ग्राफ अगर अच्छे से जानते हो तो ग्राफ से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। ग्राफ ये देखो लगातार कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस भी पढ़ सकते हो, इसमें सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ग्राफ अच्छे से जानते हो तो सारी चीजें हम लिंक करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। चलिए इस सूत्र को देख लीजिए, क्वेश्चन हमें मिल गया था तो इसलिए हमने इसको डाल दिया यहाँ पर। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, अल्टरनेट चलता है ना, यहाँ पे
प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे log 1 माइनस एक्स लिखा है, ठीक है, यानी यहाँ जो पावर होगी वही नीचे होगा, ध्यान रखना। 1 पावर तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसा चलेगा। साइन प्लस माइनस अल्टरनेट। अब यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस एक्स कर दिया। दोनों सूत्र एक जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि जहां जहां एक्स था वहां पे हमने माइनस एक्स कर दिया है। देखो ध्यान से, जहां जहां एक्स है वहां क्या कर दिया, माइनस एक्स कर दिया। तो हमारे पास जितने भी ऑड पावर वाले हैं सब निगेटिव हो जाएंगे, तो सारे निगेटिव हो गए ना। अब दोनों को क्या कर दिया, घटा दो, इन दोनों को माइनस कर दो, पहले वाले में दूसरा माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। यहाँ पर देखो कौन कौन कट जाएंगे, जितने भी इवन पावर वाले कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये दोनों कट गए। 4 वाला कट जाएगा, ऑड वाले बचेंगे। देखो एक्स यहाँ से और ये प्लस का एक्स हो जाएगा, दो दुगना हो जाएगा। यहाँ से x³/3 x³/3 ये भी जुड़ जाएगा, फिर x की पावर 5/5 ये जुड़ जाएगा, फिर 7/7 ये सारे जुड़ जाएंगे, दुगुना हो जाएंगे। यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो हम दिखा रहे हैं आगे। इसको हमने पूरा नहीं बनाया, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आगे। यहाँ पर देखो ये log m-n क्या होता है, log m/n होता है। क्या होता है, log m/n होता है, ठीक है। और ये जो 2 है ये 1/2 यहाँ लटका दो। इसके बाद यहाँ लिखो x की पावर 1/1, x की पावर 3/3, x की पावर 5/5। ऐसे करना ये, यानी कि देखो सारे ऑड हैं और नीचे फैक्टोरियल नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पे पावर जितनी उतना ही नीचे, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7, 9 है तो 9, 11 है तो 11, ऐसे रहेगा। और ये वैल्यू याद रखनी, 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसे याद रखना है। अच्छा इसे बताओ, अगर हम यहाँ पे x की जगह पर जो भी रख देंगे तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पे कर दें साइन एक्स कर दें, यहाँ पे साइन एक्स सब जगह रख दे तो यहाँ साइन रख देंगे। तो जैसा हमारा x होगा वैसे ही हम यहाँ पर एक्सपुट कर देंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हमारे पास जो आया था ये बीपीएससी का है, पीजीडी परीक्षा 2023 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है ये x लिखा है, ये जानते क्या लिखा है, इसको अगर हम y मान लें, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ समय के लिए y मान लें, तो ये क्या लिखा है, y की पावर 1/1, ये y की पावर 3/3, y की घात 5/5 एंड सो ऑन। तो ये जानते क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2 log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई ही तो लिखा है। बस इसमें क्या करना है, y की जगह पर यही रख देना है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा। तो ये 1/2 log, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, 2x बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे भी देखा जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर काट दिया यहाँ से, ये जो होल पावर है ये आ जाएगी पहले। भाई इसको आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2। ये जो पावर है कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी, तो ये पावर यहाँ हटेगी, यहाँ आ जाएगी, दो काट देंगे तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, सीधे आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ये विद इन मिनट के क्वेश्चन है। ये जो इतना हमने बताया है आप डायरेक्ट आप सूत्र में रखो, ये लिखना नहीं है, इस चीज को लिखना नहीं है, सीधे 1/2 log रखोगे 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक बार ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले में माइनस रहेगा। बस उस सूत्र का इस्तेमाल, हमने इस सूत्र का इस्तेमाल अभी किया है ना, इसी सूत्र का, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम फास्ट लगाएंगे, जो भी चीजें हमने सीखी हैं वो सारी चीजें अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कुछ चीजें करेंगे वो हम समझाना चाहते हैं। देखो ये बराबर a है तो a की वैल्यू मुझे चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे। एक चीज बताओ, यहाँ पे √2 का स्क्वायर लगा है, अलग अलग करो, इतने को हल करो पहले, इतने को √2 का हल स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 ही तो बचेगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ 2 × 1, ये 2 × 1 2 1 2 1 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतना समझ में नहीं आया, इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हल करो, पहले इसको हल करो, तो ये 4 की घात कितना है, पहले तो 16 का वर्ग है 256, तो 4 की घात में अगर लिखना चाहो तो 4 की घात 4 बनेगा, क्या बनेगा
4 की घात 4 बनेगा, 4 की घात 4 में 4 पहले आ जाएगा तो log 4 बेस 4 ये 1 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ बचेगा इतने से बचेगा यहाँ से log बेस 2 और ये log 4 बेस 2 बनेगा। अब इसको क्या करेंगे 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 यहाँ आ जाएगा log 2 बेस 2 ये हो जाएगा 1, यहाँ 2 बचेगा log 2 बेस 2 1 ये 1 हो जाएगा और 1 into 2 ये 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, देखो लगाने का तरीका ऐसे ही पेपर में लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज दिखा देता हूं क्वेश्चन में किया कैसे गया है। थोड़ा सा तो आपको आना चाहिए, आइडिया लेना चाहिए। यहां पर देखो ये तो वैल्यू हमने आपको बता ही दिया, ये वैल्यू क्या लिखी थी 2, ये लिखी थी log बेस 2, ये वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हम बता ही चुके 1 हो जाएगी, तो 1 into 2 कर दिया। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है log बेस 2 log बेस 2 log बेस 4, ये लिखा है 4 की पावर 4, क्या लिखा है 4 की पावर 4। तो हमने क्या बताया, इस देखो ये पावर वाली पहले आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ इतना तो आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा सिर्फ log 2 यहाँ पे बचेगा 4। अब 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। अब ये 2 कहाँ चले जाएगी पहले और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये बचेगा अगले स्टेप बचेगा log 2 बेस 2, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट 1 + 2 लिखा था, जो कि 3 आंसर आया था। तो क्वेश्चन को ऐसे हल करना है, आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये टीजीटी परीक्षा 1999 का क्वेश्चन है। चलो अगला लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। इस क्वेश्चन को कितने समय लगा दोगे, कितना समय लगेगा इसमें, 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या, है ही नहीं क्वेश्चन में दम। देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ लिखा है a की पावर p, क्या लिखा है a की पावर p b की पावर q। यहां से बताओ क्या लिखा है, ध्यान दो यहाँ से क्या लिखा है। पहले आप बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, सॉरी पहले p की वैल्यू बताओ। यहाँ पे ये आपको बताओ, ये 10 आधार है नहीं आधार है, तो 10 की पावर p जो है वो किसके बराबर, a के बराबर होगा, यानी 10 की पावर p कर देंगे। देखो हमने क्या बताया था, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना आना चाहिए। यहां से बोलो b बराबर क्या होगा, तो ये 10 की पावर q हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, बस a और b की वैल्यू यहां रख दो, बस आंसर आ गया हमारा। देखो दिखा देते हैं आपको, यहां रखो, ये लिखा है log बेस 10 लिखा है, यहां रखो a की पावर p b की पावर q करोगे, तो a की पावर p करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करोगे b की पावर q, तो ये हो जाएगा इनटू 10 की पावर q स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार सेम है तो ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, पहले आ जाएगा p प्लस q स्क्वायर आंसर, और log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, सीधे हमारा c करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा का समय नहीं है, बस केवल आपको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर उड़ा करके इसको कर देते, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या करना है इसको, ये बेस 10 हो गया, यहाँ 10 की पावर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लिख देंगे, और ये पावर पहले आ जाएगी, ये हो जाएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हमने बताई है 1, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बताया। देखो हमने ये भी बताया log 10 बेस 10 मान क्यों 1 होगा, संख्या किसी संख्या का लघु गुणक उसी आधार पे 1 होता है, ये हमने आपको चीजें बता दी हैं पहले ही, ठीक है। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन को लगाइए, ये 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको करना पड़ेगा ढंग से। पहले तो आप ये समझना पड़ेगा ये पावर क्या है, ये पावर में 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, तो ये 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 1/2 लटका है 1/4 हो जाएगा, तो log 13 बेस 5 बटे log 9 बेस 5 ये हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। और ये क्या लिखा है, इसको लिख सकते हो 3 की घात 3 तक का 9 3 3 की घात 3 और उसकी पावर है 1/2, तो 3 की घात 3 यानी 3/2, और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हम डायरेक्ट लिखें क्या, 3 की पावर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 यानी माइनस का 3/2 कर सकते हो, इसकी पावर, ठीक है। ये पावर इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ध्यान दो, ये जब 2 आएगा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4, तो ऊपर बचेगा log ऊपर लिखा है log 13 बेस 5, नीचे है हो जाएगा 4, और ये क्या लिखा है
ये log 9 बेस 5, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखो, इस पूरे वैल्यू में कहीं पर भी 5 नहीं है, कहीं पर भी 5 नहीं है, तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को। इस पहले तो आप 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2, और 2 पहले फेंक दोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, अगले स्टेप पे देख लो, सब इकट्ठा ना करो, माइनस का 3/2, इसकी पावर कितनी चल रही है 1 माइनस, ये लिखेंगे, ये 1/8 हो जाएगा। डायरेक्ट देखो यहाँ पे ये हो जाएगा log 13 बेस में 5 है, अपान में क्या बचेगा, ये log 3 बेस 5। ये 3 की घात 2 है तो यहाँ पहले कर दिए तो यहाँ 1/8 हो गया। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। इन दोनों को देखो क्या लिख सकते हो, इन दोनों को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ दोनों की जगह पर बेस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात, यहाँ देखो इसको अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये हो जाएगा प्लस का 3/16, और ये हो जाएगा log, इसको लिख सकते हो 13 बेस में 3, 13 बेस में क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्टेप हमने लिखा कैसे, ये हमने लिखा स्टेप यहाँ से log a और बेस b अगर हो तो ये लिख सकते हो log a बेस c और log b बेस c, ये इसी प्रॉपर्टी से लिखा। दोनों जगह पे बेस जब सेम होता है तो वापस से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ भी 5 था बेस, यहाँ भी 5 था, तो दोनों को हमने हटा करके log 13 बेस 3 कर दिया, ऐसे m/n वाला कॉन्सेप्ट लगा करके ऐसा। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट बराबर ही होता है, कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन हमारा हद तक हो चुका है। देखो 3 की घात माइनस 3/2, दोनों को अलग अलग कर सकते हो, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये पावर देखो इसको कहाँ भेज सकते हो, ऊपर 13 घात 3/16, तो 13 घात 3/16, देखो 3 घात माइनस 3/2 एक ही है, 13 घात 3/16, तो आंसर हमारा सीधे डी करेक्ट हो चुका है। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये लिखेंगे 3 की घात माइनस का 3/2, ये पावर इसको भेज दो 13 के ऊपर, तो ये इनटू में बचेगा 3 की घात log बेस 3, यहां से हो जाएगा 13 की पावर 3/16 लिख सकते हो। यहां पर ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी हम आपको बताना भूल गए हैं। log, यहां से देखो a की पावर, और ये x लिखा हो तो इसकी वैल्यू x होती है, रट लो, इसकी वैल्यू रटो, ये वैल्यू क्या होगी, जब a की पावर log a हो, log x बेस हो, यानी ये वैल्यू दोनों सेम हो, तो सीधे ये वैल्यू x के बराबर होती है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सीधे ये चीज किसके बराबर होगी, ये x की जगह पर लिखा है 13 की घात 3/16, तो ये हो जाएगा 3 की घात माइनस 3/2 और गुणे 13 की घात 3/16। ये जितना हम समझाने में आपको बता रहे हैं इतना आपको करना नहीं, जब लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत तेजी से लगेगा। तो 3 की घात माइनस 3/2, 13 घात 3/16, सीधे सीधे डी इज द करेक्ट आंसर हो रहा है। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा था, थ्योरी भी, थ्योरी नहीं कह लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लगाओ। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, यहां लिखा 3 रूट में क्या लिखा 2 लिखा, तो 18 जो जानते क्या है, 18 को अगर फैक्टर करो 18 को, तो ये 2 और 9, ये 9, ये 3 3 9, 3 1 3, तो 18 को लिख सकते हो। देखो यहां से √2 इसको दे दो, √2 इसको दे दो, 3√2 जो है इसका होल स्क्वायर है, 3 3 9 2 18। यहां तक समझ में आया नहीं आया, तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यहां लिखा है 3√2 लिखा है, और ये इसको लिख सकते हो 18 लिख सकते हो 3√2 का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा 3√2 की पावर -2, और ये -2 पहले हो जाएगी, सीधे इसका आंसर -2 आ जाएगा। आगे लिखो चाहे ना लिखो, जब ये दोनों सेम होती है संख्या आधार, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो -2 × 1 यानी -2 आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे हम लोग, थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन आसान था। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे उड़ा देंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पर बेस 10 है, एक चीज बताओ, इधर 1 है, इसका मतलब है इसकी जगह पर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, जाहिर सी बात 10 होना चाहिए, तो x की जगह पर 20 करोगे तो तभी तो 10 आएगा, तो आंसर सी करेक्ट हो गया।
ऐसे ही सोचा जाता है क्वेश्चन के बारे में। नहीं सोच पाते हो तो इसको वापस से लिखो किसमें, सीधे फिर से इसको चरघातांक के रूप में लिखते हो तो 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और बराबर x माइनस 10 हो जाएगा। 10 को इधर भेज दो तो 10 प्लस 10 बराबर x, तो x बराबर 20 आ रहा आंसर। तो चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से, आंसर दोनों तरीके से आना है। बीपीएससी पीजीडी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन लगाइए जरा, इसमें बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा सही नहीं है। एक तो ये सही है, ये सही है। अच्छा लाख 2 प्लस 3 लिखा, ये गलत है क्योंकि लाख 2 प्लस 3 लाख 5 हो जाएगा, और इधर लाख 6 लिखा है क्योंकि एक ये क्या लिखा है, ये लाख 5 है समझो, और ये लाख 6 लिखा, कहाँ से ये गलत है, ये गलत है। एक तो ये गलत मिला, एक ये गलत मिल गया। दूसरा और देखो, ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 5 लाख 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लाख m प्लस लाख n प्लस लाख 3 लिखा, तीनों का गुणा हो जाएगा, लाख 3 दूनी 6 आ जाएगा। भाई ये क्या आ जाएगा, इसको तीनों को सूत्र अगर लगाएंगे तो लाख 1 इंटू 2 इंटू 3 ये लाख 6 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है देखो 3 2 5 2 6, लेकिन 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 तो वैल्यू देखो यहाँ पर ये कंफ्यूज करेगा एग्जाम में इस तरह से। देखो यहाँ पर ये तीनों अलग अलग एडिशन में थे, तो ये चीज तीनों को अलग अलग कर दिया, बराबर 6 जरूर आ गया है। देखो देखो ध्यान से, यहाँ बराबर 6 जरूर आ गया, लाख 6 ये कितनी वैल्यू आ रही है, लाख 6 अगर इन तीनों को अगर जोड़ेंगे, इधर भी लाख 6 आ रहा। तो ऐसे नहीं करना है, ये गलती मत करना इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ से लाग ए प्लस बी बराबर बराबर लाग ए प्लस लाग बी नहीं होता है, ये चीज नहीं होता। लाग m इंटू होगा गुणे में, वो तभी एडिशन में जाता है। तो यहाँ पर आ गया है, हर जगह पे ये चीज सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसको समझना है, इसको इसलिए हम बता रहे हैं आपको, इसको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन तीनों का जो जोड़ है वो चीज इसके बराबर आ जरूर जा रही है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं। 3 दूनी 6 आ जा रहा है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहे चलिए ढूंढ लेते हैं। जैसे 5 और 2 ऐसा लिखा है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लाख 5 प्लस लाख 2, ठीक है। यही तो बोल रहे हैं। तो इसको अगर वापस से हम लिखेंगे तो लाख m इंटू एन करेंगे तो 5 दूनी 10 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, तो कहाँ बराबर हो रहे हैं ना। तो ये चीज यहाँ मैच कर गया बाय मिस्टेक, लेकिन इस ये दिया गया ऐसा है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारा आंसर बी भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो हमारा एक आंसर बी गलत है, सी गलत है। यहाँ लिखा मोर देन वन ऑफ द, डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। आंसर डी पर टिक मारे, क्योंकि हमारा ये भी गलत है और ये भी गलत है, और ये वाला तो हमारा सही है। तो इसमें पूछा गया कौन कौन से सही नहीं है, तो हमारे 2 नहीं सही हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा मोर देन वन ऑफ द, इसका मतलब 3 ऑप्शन में 2 से ज्यादा आंसर गलत है, तो हमारा डी पर टिक मारा जाएगा इसमें, ठीक है। आसान है क्वेश्चन में, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस एक्स लिखा है, 9/16 लिखा है, इसको वापस से पावर में लिखो। ये लिखेंगे यहाँ पर x की घात, ये आ जाएगी माइनस का 1/2 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9/16। यहां तक समझ में आया। अब एक काम करो, पूरे में वर्ग कर दो। क्या करो, वर्ग कर दो। अच्छा एक काम करो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये भी कर सकते हो, x की घात 1/2 और ये हो जाएगा 16/9, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उलट दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, 16 ऊपर 9 नीचे। अब वर्ग करो तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, इधर वर्ग करोगे तो 16 का वर्ग 256 और 9 9 81, 256/81। बी करेक्ट हो गया आंसर। एक लाइन के आंसर है, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे देखो 4 क्या है, 4 को क्या ले सकते हो, 4 को ले सकते हो 2 की पावर 2, और ये इसमें से 2 की पावर 2 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ लाख 2 बेस 2। यहाँ पर इसको क्या ले सकते हो 2 की पावर 3, तो यहाँ पर बेस में 2 की पावर 3 है तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा लाख 2 बेस 2। यहाँ से क्या लिखा 16, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 4 1/4 बाहर हो जाएगा, तो लाख 2 बेस 2 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है, यहाँ प्लस कर लो, ठीक है। अल्टरनेट चल रहा है। देखो हम इस इतना लिखने के बाद हम लाख 2 बेस 2 नहीं लिखते, क्योंकि ये सब वैल्यू 1 हो जाएगी, सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा 1/2 1/3 1/4 ऐसे चलेगा, ठीक है। इसके बाद की वैल्यू
हम log पर जाएंगे। log 1 प्लस एक्स का कॉन्सेप्ट है। log देखो यहां से log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 एक्स क्यूब अपान 3, जहां जहां x है वहां 1 रख दो, ये हो जाएगा log 2, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगी 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो यहाँ जो लिखा है ये वही तो लिखा है, बस अंतर ये है कि 1/2। देखो एक काम करो इसमें इसमें ध्यान दो इस वाले में 1/2 माइनस 1/3 वैल्यू निकालना, तो ये सारी वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दो, 1 के उधर भेज दो, log 1 माइनस log 2 हो जाएगा, और सारी वैल्यू इधर ले आओ तो ये 1/2 प्लस का हो जाएगा और 1/3 माइनस का हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 माइनस का 1/5 एंड सो ऑन। तो 1 माइनस log 2 वैल्यू आ गई, सीधे सीधे आंसर हमारा डी करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताएं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का जवाब बिना इसके यूज किए दे सकते थे। कैसे? इसका जवाब मैं बताता हूं। इसलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल में फैक्टोरियल चलता है, यहाँ पे कहीं पर भी फैक्टोरियल नहीं आया है, तो यहाँ भी फैक्टोरियल लगा है, यहाँ भी फैक्टोरियल लगा है, यहाँ भी फैक्टोरियल लगा है, तो आएगा e की पावर स्क्वायर। देखो यहाँ पे यहाँ ई स्क्वायर लगा है, ठीक है, और ये तो e की पावर 3 लिखा, 3 पहले आ जाएगा तो log e का मान 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये इसमें भी देखो 2 पहले आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये ई स्क्वायर लगा है, ये तो स्क्वायर मतलब e की घात, आपको पता है ये 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये हमारे दो, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा log फॉर्म में चल रहा था। ये थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है जब आपको एक्सपेंशन ये याद होगा। ये हम दिखाना चाह रहे थे ये एक्सपेंशन आया कहाँ से, सीधे 1 प्लस एक्स की वैल्यू, इसीलिए हमने देखो शुरुआत में ही हमने बता दिया था log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। टीजी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 अपान में है, ऊपर जाएगा, तो हमने आपको रूल बताया था, याद हो अगर आपको, तो जो बेस है वो संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी, जो संख्या है वो बेस बन जाएगी, और इधर से बोलो यहां से क्या हो जाएगा, log, ये log लिखा है ऊपर 3 हो जाएगा और बेस x हो जाएगा, प्लस आगे log यहाँ x बेस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, log यहाँ 50 और बेस में x हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब एक काम करो, सब जुड़ जाएंगे भैया, सब जुड़ जाएंगे, क्योंकि log m प्लस log n होता है, log m इंटू n, तो सब गुड़े में आ जाएंगे। log यहाँ बेस x, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन। ये कितना है, यहाँ से 50 है, 50 है। यहां तक समझ में आया? एक चीज ध्यान दो, ये जानते क्या लिखा है, इसके साथ 1 नहीं तो 1 लगा दिए, 50 फैक्टोरियल लिखा है, इसकी वैल्यू लिख सकते हो log 50 फैक्टोरियल अपान में ये बेस x। अब आंसर मिलाओ, देखो इसमें आंसर ये नहीं है, देखो यहाँ 50 फैक्टोरियल है तो 49 वाला तो हटा दो, ये हटा दो, इन दोनों में डाउट है। देखो इसमें इसको उलट दो, इसको 1 अपान में भेज दो, 1 अपान में जब भेजोगे तो log ये 50 फैक्टोरियल बेस में बन जाएगा और यहाँ x आ जाएगा, तो आंसर हमारा सीधे सी करेक्ट हो रहा है। तो ये 50 फैक्टोरियल x लिखा है, ये टीजेट परीक्षा 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो स्टेप लिखा है इसको डायरेक्ट करने का है, ये सब हवा में लगाने वाले क्वेश्चन, बहुत ज्यादा 15-30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इसका तरीका मैं बताता हूं। देखो ये 2 है, ये 16 लिखा है, ये समझो 2 की पावर 4 है ना, तो 4 तो पहले आ जाएगा, ये तो होगा, और ये लिखा है 3, तीनों 5 15, तो 3 और 5 में टूट जाएगा, ये 25, 5 की घात 2 में चला जाएगा, ये तीनों 8 24 यानी 2 की घात 3, और फिर चला जाएगा 3 log 3 में चला जाएगा। सेम वैसे ही इसको लिख सकते हो, ये 3 की घात आपका 9 9 कैसे 3 घात 4 हो जाएगा। इसको भी आप तोड़ना चाहो तो 16 पंचे 80, 2 की पावर 4 इंटू 5 कर सकते हो, इसको तोड़ो आंसर आ जाएगा। देखो हम दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ कैसे लगेगा, इसको लिखो log 2, स्टेप कुछ हम काटेंगे इसमें से, इसको log 2 बेस ये लिखो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखो 16,
इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log m माइनस n लिखोगे तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 की पावर 16 और माइनस log 3 गुणे 5 लिख सकते हो। इसके बाद इस पे आ जाओ 12, इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में log 5 की घात 2 और माइनस का log, ये 3/24 है यानी 2 की घात 3, ये 8 हो जाएगा और ये 3 ना, 8 3 24 हो जाएगा। एक चीज ये हो गया, इसको आप लिख लो इसको इसी तरह से 71, इसको लिखोगे log 3 की घात ये हो जाएगा 4, ठीक है, और माइनस log का 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 यानी 2 की पावर 4 इंटू 5। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसके बाद आप मल्टीप्लाई किया, आपका काम हो चुका है। अंदर करो log 2 बेसी, जब इसको गुणा करो तो 16 पहले आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहा है, यहाँ से ये 2 की पावर 16 कैसे लिख दिया, 2 की पावर 4 होगा, सॉरी 2 की पावर यहाँ पे 4 होगा। देखो यहाँ 16 था ना, तो 2 की पावर 4 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पहले आ जाएगा, ये 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 64 log 2 लिख दिया। इसके बाद 16 अंदर गुणा करो, इसको 16 गुणा करेंगे तो माइनस का 16 log 3 और माइनस का 16 log 5। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो इसको गुणा करो, 12 दूना 24 log 5 यहां कर देंगे और अंदर गुणा करो तो इसको तो log m प्लस log n कर सकते हैं, तो ये 3 पहले आ जाएगा, तो 12 3 36 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और माइनस का log 3 होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12 log 3 कर देंगे। इसको तोड़ो तो ये तो 4 पहले आ जाएगा, 71 है ना, 71 क्या 7 था, ये क्या कर रहे हैं उल्टा सीधा। यहाँ देखो ये 7 लिखा तो 7 नोट करेंगे, 4 से 7 चौक 28 कर देंगे, यहाँ से 7 चौक 28 कर देंगे तो ये हो जाएगा log 3 कर देंगे, ठीक है। और अंदर करो इसको, ये 4 पहले आ जाएगा तो 7 चौक 28 यहाँ कर दो, माइनस का 28 और log 2 हो जाएगा, और माइनस का log 5 होगा तो माइनस का 7 log 5। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो जहां जहां log 2 वाले उनको इकट्ठा करो, तो देखो ये तो हमारा 64 हो गया, और कहाँ log 2 है, यहाँ देखो log 2 है, एक log 2 ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ो जरा, देखो कितना आएगा, 36 और 28 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो ये तो हमारा हो जाएगा 40 और ये 60 64, ये तो दोनों कट जाएगा, प्लस का और ये कट गया, ठीक है। देखो यहाँ से 36 और 28 कितना हो जाएगा, 8 इसको देंगे 40 44 हो जाएगा, 20 64 हो जाएगा, और ये देखो प्लस का माइनस का काम खत्म हो गया, एक ही बार में काम खत्म हो गया। अब आ जाओ किस पे, log 3 पे आ जाओ। log 3 कहाँ है, देखो यहाँ पे 16 log 3 लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, एक ये देखो ये दोनों क्या लिखा है, इसको घटाओ जरा, इसको घटाओ, इसमें 12 घटा दो कितना बचेगा, तो एक तो बचेगा, 2 घटा देंगे तो यहाँ से 26, 10 घटा देंगे, 16 log 3 ये लिखा है प्लस का, और ये माइनस का, ये भी उड़ा दो पूरा भैया, ये भी उड़ा दो, ठीक है, ये उड़ गया। देखो सीधे खत्म हो जा रहा है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, सीधे कट जा रही चीजें। अब यहाँ से एक चीज बचा, देखो यहाँ से ये log 5 बचा है, log 5 देखो यहाँ से क्या है, ये देखो 16, यह माइनस का 16 है और यहाँ माइनस का 7 है, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो ये 23 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 23 log 5, 24 का log 5, तो सिर्फ log 5 बचेगा, यहाँ से log 5 बेस ही बचेगा और यहाँ से बचेगा log 2 बेस ही। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, log m इंटू n 2 इंटू 5, ये हो जाएगा log 10। आंसर आ जाएगा सीधे C, करेक्ट आंसर हो गया। तो थोड़ा सा स्टेप तो है ही है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में स्टेप कम करना है तो आपको एक लाइन में ऐसा करना पड़ेगा। एक दो देखो मिस्टेक कर गए थे, इसको 71 समझ लिया था, ठीक है, यहाँ पर भी गड़बड़ कर गए थे, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। मेरी गड़बड़ हो जाते, मेरा सिलेक्शन हो चुका, आप गड़बड़ी मत करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, log a बेस b लिखा है, तो यहाँ पे एक काम करो, इसको हम तोड़ सकते हैं, log a अपॉन log b तोड़ सकते हैं, बेस e लगा लेते हैं, बेस e लेके चलते हैं, यहाँ ले सकते हैं log b अपॉन log c, और इसको ले सकते हैं log c अपॉन, ये कर सकते नहीं कर सकते हैं, log a से log a गया, log c से log c गया, log c से log गया, b गया, 1 आ गया, सीधे C करेक्ट आंसर हो गया। ये TGT पेशा 2005 का क्वेश्चन था।
इसको लगाना नहीं था, ऐसे ही पता चल रहा था log a से log a कटा, log c से log c कटा, log b से log b कटा, 1 आ गया। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। इस क्वेश्चन को करिए। इसको क्या कर सकते हो, ये क्या लिखा है, ये जानते हो क्या लिखा है? ये लिखा है पहले तो 2 की पावर 6 लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 6, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -6, और दोनों तरफ आधार सेम है तो बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 log x बेस 3 बराबर, ये बराबर में हो जाएगा, बराबर 2 की पावर -6 तो -6 आ जाएगा। इसको काट दो इधर, ये माइनस का 2 हो गया। log x बेस 3 क्या हो जाएगा? log x बेस 3 हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर log x बेस 3 हो जाएगा। इसको हम वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x बराबर 3 की घात -1/2 यानी 1/√3 आंसर, सीधे सी करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देना, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं, टीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग है, टीजीटी परीक्षा 1999 में और 2003 में क्वेश्चन आया है। चलो इसको लगाते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन देखो ए और बी दिया, कंपैरिजन करना ए और बी में। देखो एक चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें आधार को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि आधार सेम नहीं करोगे तो आप फंक्शन, पहले तो फंक्शन एक जैसा बनाओ तभी तो तुलना कर पाओगे। तो एक काम करो, आधार सेम करने के लिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, तो 5 और 25 का एक जैसा चल रहा है तो इसको 5 की घात 2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं a बराबर, ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं 1 log, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, बेस की जगह पर 5 कर देंगे और यहाँ 3 हो जाएगा। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। इसको 1 में भेज दिया, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ से ये वैल्यू आ गई है log 3 बेस 5 की वैल्यू आ गई है 1/a। इतना आपको समझ में आया? चलो इतना अगर आ गया तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो log 5 की घात 2 और ये 17, तो 2 पहले आ जाएगा तो b बराबर, इसको लिख सकते हो यहाँ से ये 2 है ना, 2 आ जाएगा पहले, ये हो जाएगा log 5 बेस 17। ये हमने क्यों 2 बाहर किया? क्योंकि हम जब इसको 1 में लिखेंगे तो बेस हमें 5 चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। तो 2 इसको लिखेंगे log बेस 5 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब यहाँ से एक काम करो, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/2, इसको अपान भेज देंगे इधर तो ये हो जाएगा log 17 और बेस में 5 बराबर में ये 1/b आ गया है। अब ये 1/2 चला जाएगा, इसको हम पावर में भेज दे रहे हैं 17 के, तो ये हो जाएगा भैया log रूट में 17 और बेस में 5 बराबर 1/b। इतना समझ में आया नहीं आया? अब आप हमें दोनों चीजों को बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। यहाँ लिखा है बेस 3 और यहाँ लिखा है सॉरी log 3 बेस 5, इसकी वैल्यू है 1/a और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू लिखिए, यहाँ रूट 17 और ये बेस 5 और ये 1/b। मेन रोल इस कहानी में है कि यहाँ पर बेस जो है, बेस आपका 5 है, बेस आपका 5 है जो कि 1 से बड़ा है। तो अब एक बात बताओ, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो सेकंड वाला केस है कि फर्स्ट वाला केस है? इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला केस है ना, ये वाला केस है, क्लियर है? यहाँ पर बेस का मान क्या है, 1 से बड़ा, वहां पर 5 यूज किया गया है। अब आप बताओ ये फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे फंक्शन का मान बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग है तो इस क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। समझना थोड़ा सा, इसके बाद का एक पॉइंट है, बताना 3 बड़ा कि रूट 17 बड़ा। जाहिर सी बात, रूट 17 का मान जो है 3 से बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू लगभग 4/16 होता तो 4 आ जाता। रूट 17 वैल्यू लिखिए तो इसका मतलब है ये वैल्यू 3 से तो बड़ी होगी। इसका मतलब है कि रूट 17 का जो मान है वो बड़ा है किससे? 3 से। और जब भैया ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इसका मतलब यह है log
√17 बेस 5 का मान जो है log 3 बेस 5 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग होता तो उल्टा सिंबल चलता, ध्यान रखना इस चीज को। अगर यहाँ डिक्रीज, यहाँ बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती तो यहाँ पर हम ये चीज जरूर लिखते, लेकिन इसमें जब लाग लगाते तो उल्टा कर देते ग्राफ, यहाँ पर लेस कर देते। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 1/b है, इज ग्रेटर देन, इधर क्या है 1/a। अब जब इसका रेसिप्रोकल उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, b इज लेस देन a हो जाएगा, यानी a का मान b से बड़ा, a का मान b से बड़ा, ये आंसर हो गया सीधे सीधे सी। a की वैल्यू b से बड़ी है ना, a की तरफ मुंह खुला है, इसमें a की तरफ मुंह खुला, तो हमारा टीजीटी परीक्षा 1999 में आया था, फिर 2003 में आया था। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ग्राफ कितना यूजफुल है हमने आपको समझा दिया है, इसको आप समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करिए, समझिए। एक ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जो अभी हमने लगाया था, इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा log n, ये हो जाएगा log 2 बेस n प्लस ये हो जाएगा log 3 बेस n एंड सो ऑन। लास्ट में हो जाएगा log यहाँ से बेस n और ये हो जाएगा ऊपर यम। अब यहाँ पे बेस सब में सेम है तो सब गुणे में चले जाएंगे, गुणे का मतलब हो गया 2 × 3 × 4 × सो ऑन, ये इनटू में m होगा। ये लिख सकते हो कि नहीं, अच्छा इसमें 1 नहीं तो 1 मल्टीप्लाई स्टार कर सकते हो, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यू लिखी है m फैक्टोरियल, क्या लिखी है, ये लिखी है m फैक्टोरियल, नीचे n है, और m फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर, n के, तो यहाँ रख देंगे हम log कैपिटल n, दोनों जब सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। आंसर कहाँ है, सी इज द करेक्ट आंसर, टीजीटी परीक्षा 2005 के क्वेश्चन। अगला देखो, लगाओ इस क्वेश्चन को, सेम उसी प्रोसेस से है, लगाते हैं। यहाँ पर इसको एक काम करो, इसको हम वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते, तो यहाँ 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 बराबर, ये हो जाएगा x² - 6x + 45। ठीक है, ये 100 उधर चला जाएगा, क्या बचेगा, x² - 6x, ये माइनस का 100 हो जाएगा, तो ये माइनस का 55 बचेगा। इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करना से 11 × 5 = 55 हो जाता है, और 11 में 5 चला जाएगा, 6 बचेगा, तो ये x - 11 और ये x + 5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 11 और -5 आ रही, 11 - 5 आंसर सीधे सीधे इसका डी करेक्ट आंसर हो रहा है। देखो इसमें वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिन्ह लिखी है 0 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन, यानी x² - 6x + 45 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और इन दोनों वैल्यू रखो, इसमें बड़ी होगी, रखने की चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर ही हमारा आ चुका 11 और -5, और इसमें कहीं ननाबदीज दिया नहीं है, तो हमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं होगा, क्योंकि आंसर एक ही सही होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि 2 आंसर सही होते हैं, एक ही आंसर सही होता है, हमारा आंसर सीधे सीधे मैच कर रहा है, आगे दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन लिखा है, द नंबर log 7 बेस 2 इज प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, फिर क्या है, रेशनल है, इंटीजर है। एक चीज तो ये क्लियर है कि log 7 बेस 2 वैल्यू ये इंटीजर नहीं हो सकती और प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई होल नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम की परिभाषा ही चलती है, कोई भी होल नंबर हमारा या पॉजिटिव नेचुरल या नेचुरल नंबर हमारा प्राइम कहलाता है जब उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, तो वो हमारा ये नहीं। इंटीजर तो वैसे भी log 7 की वैल्यू टेबल्स देखोगे तो डेसिमल में जाती है, तो डाउट हमें इरेशनल पर है और रेशनल पर है, कौन सा होगा वो हम आपको सिखाते हैं। तो मान लेते हैं log 7 बेस 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, देखो कंट्राडिक्शन मेथड होता है, उसी से हम लगाएंगे इसको, कंट्राडिक्शन मेथड हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको परिमेय संख्या लेके चल रहे हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है भैया, तो परिमेय संख्या कहती है वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। इसको वापस से चरघातांकी फॉर्म लिखेंगे तो 2 की पावर p/q बराबर यहाँ से हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों तरफ q पावर कर देंगे
तो ये हो जाएगा 2 की पावर p, ये हो जाएगा 7 की पावर q। ये 1/q इधर 7 इधर चला जाएगा, दोनों तरफ होल पावर q किया गया है, तो q कट गया, इधर q आ गया। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ 2 बेस है, यहाँ 7 बेस है, तो एक चीज बताओ, क्या 2 की पावर इंटीजर और 7 की पावर इंटीजर के फॉर्म में दोनों चीज की इक्वलिटी की जा सकती? कभी ये बराबर नहीं होंगे, ये चीज कभी बराबर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है log 7 बेस 2 जो है एक परिमेय संख्या, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सीधे सीधे आंसर अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, ये 2001, 2003, 2009, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पर यही समझना है। देखो यहाँ 2 एक क्या है, 2 बेस है, यहाँ पे 7 है। अब आप बताओ 2 की पावर आप कोई भी संख्या रख करके और 7 की पावर कोई संख्या रख करके क्या दोनों बराबर की जा सकती है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये बराबर हो ही नहीं सकता। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको इसको क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन टीजेड परीक्षा 2009 में आया था, कैलकुलेशन वाला है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। यहाँ इसको लिख सकते हो log, ये क्या लिखा है, log लिखा है 168, तो लिखा है 168, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, ये लिखा पावर 7, ये 1/8 यानी 7/8 हो जाएगी। एक चीज ये क्लियर है, तो 7/8 ये बाहर हो जाएगी, और log के अंदर ये क्या 168 क्या हो गया है, 168 से अगर हम फैक्टर करेंगे इसका, तो ये 8, 4, 2 है ना, फिर इसके बाद 3, 3 7 21, फिर 7 एकम 7, यानी 2 की पावर 3, ये क्या लिखा है 2 की पावर 3, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 और फिर 7 की पावर 1, ये तो हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 7/8, ये 3 पहले आ जाएगा, 3 log 2, ये हो जाएगा प्लस का log 3 और ये प्लस का log 7। ठीक है, इतना हम कर दे रहे हैं, बस आगे आपको करना है, हम नहीं करेंगे, एकदम बोरियत वाला क्वेश्चन है। ये log 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो log 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये 0.3010 है, यहाँ रख देंगे। log 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ से log 3 की वैल्यू देखो 0.4771, यहाँ रख देंगे। log 7 की वैल्यू कितनी है, ये देखो 0.8451 रख देंगे। इसको हल कर लेंगे, फिर 7/8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा इसमें चेक करिएगा क्या आंसर आता है। ये इसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए, इसको लगा करके सिंप्लीफाई करना है, इसमें बताइए, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आप कैलकुलेट करिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, XYZ की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो, इस वाले से x की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट बोलो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसको अगर हम देखें x बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो बेस a है, ये b हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा, log, ये हो जाएगा log c बेस b हो जाएगा, और z बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, log, ये बेस में c है, c लगा दो और ये हो जाएगा। तो यानी x y z की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो तीनों को हम लिख देंगे log b बेस है इनटू यहाँ से log c बेस b, log c बेस b इनटू log a बेस c, log a बेस c। यहाँ से पता चल रहा है ये 1 वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं 1, ए करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अभी कराया नहीं कराया, तो बोलो जब log b अपन log a करोगे तो यहाँ से log a कट जाएगा, log b इससे कट जाएगा, log c इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी कराया, जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन कराया है, देखो वही तो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल 2005 में आया था, वैसा ही क्वेश्चन है ना, आसान है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कैसे क्वेश्चन में किया गया है। सिर्फ यहाँ पर इसको हमने वापस से लिख दिया है, किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। हमने इसलिए शुरुआत में ही बोला था एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, दोनों आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो गया, ये भी हम करा ही चुके हैं। इसको करते हैं 21वां क्वेश्चन। यहाँ पे बेस 8 दोनों की जगह पर लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं log m × 1/6।
और बेस में 8 लिखा रहने दो। इसको ले सकते हैं 2/3। अच्छा, बेस 8 को क्या ले सकते हो, 2 की पावर 3 ले सकते हो, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, 1/3 लटक जाएगा, तो ये हो जाएगा log m/6, और यहाँ बेस में 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 2/3। काट दो, 3 से 3 कट जाएगा। वापस इसको अगर चरघातांक की फॉर्म में लिखोगे तो m/6 बराबर हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 चौके 24, m की वैल्यू 24, सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना, 2004, 2009, 2013 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को तो हम लोग पुटिंग मेथड से कर देंगे। सोल्यूशन निकालना है इसका, यहाँ रूट लगा है, रूट एक्स लिखा। अच्छा, रूट एक्स की वैल्यू इसमें बताओ तीनों में कौन सी ऐसी वैल्यू रखने पे रूट से बाहर आ सकती है। 4 सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ 4 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 4 और 5 4 9 हो गया, 3 आ जाएगा। 3 इसकी वैल्यू, 2 इसकी वैल्यू, 3 और 2 हो गई 5, और लाग यहाँ 5 आ गया, log 5 बेस 5 की वैल्यू 1 हो गई, और log 1 बचेगा, log 1 का मान होता है 0। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर 4 करेक्ट हो गया, क्योंकि 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ रखोगे, ये वैल्यू आपकी दे देगी कितनी, 3, ये वैल्यू दे देगी 2, ये हो गया 5, log 5 बेस 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, log 1 का मान 0 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, पीएचडी 2002 में आया था। चलो इसको करो, कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है देखो, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये समझो लिखा है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, देखो 2 से गुणा भाग कर लो, 2 से गुणा भाग कर लो, log a प्लस 2b, ठीक है। देखो कट गया, ये वाला 2 चला जाएगा इसकी पावर में, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 हम इसको पावर में चढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसको क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4ab। इसकी वैल्यू क्या दे रखी हुई है, 12ab, तो यहां लिख देंगे 1/2 log 12ab और प्लस 4ab, ये हो जाएगी 16ab, यानी कि वैल्यू इसकी आ जाएगी 1/2 log 16ab आ जाएगी। बस हमारा आंसर आ चुका है। इसको तोड़ेंगे, log 16 प्लस log a log b, कहाँ लिखा है 1/2 तो होना चाहिए, तो हमारा इसमें 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, 4 पहले आ जाएगा। आंसर सीधे सीधे हमको लगता है यही दिख रहा है, log a प्लस log b, ये आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां से ये हो जाएगा 2 की पावर 4 a इंटू बी, ये तो हो जाएगा। आइए log 2 की पावर 4 प्लस log b प्लस log b, और 4 पहले आ जाएगा, वही चीज तो है, ये 16 तो लिखा है, log b प्लस log a, सी करेक्ट हो गया आंसर। टीजीटी परीक्षा 1999 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करिए, सब जगह बेस सेम है, सबको गुणा कर दो, सबको गुणा कर दो, 4 गुणे 16 गुणे 64 बराबर 12 बेस में x लिख दो। ये क्या लिखा हुआ है बताओ हमें, ये लिखा है 2 की पावर कितना है, ये बोलो 2 की पावर कितना हो गया, ये 2, ये 4 और ये 2 की पावर 6, सब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12। ये जितनी भी पावर है यहाँ से 6 4 10 2 12, 12 पहले आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 12 पहले, log 2 बेस x बराबर 12, तो 12 से 12 उड़ा दो, log 2 बेस x बराबर 1, x की घात यहाँ 1 बराबर 2, आंसर x बराबर 2, आंसर मिलाओ, A इज द करेक्ट आंसर। टीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, हमें नहीं लगता है इसमें कोई बड़ी दिक्कत रही होगी। चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन हम इसके पहले भी करा चुके हैं, जब लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ रहे थे। ये इसको ले सकते हैं 2 की पावर 2, ये आपका पहले आ जाएगा, 1/2 लटक जाएगा, log x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे बेस 2 बचेगा, x माइनस 3, ठीक है। और ये जो 2 है इसको इधर भेज देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, x माइनस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6x, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, इसको आप हल करेंगे तो x स्क्वायर
x उधर चला जाएगा तो माइनस का 7x और 1 भी उधर ले जाओ तो प्लस का 10, आंसर आ गया बराबर जी। इसका फैक्टर करोगे तो x माइनस 5 x माइनस 2, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 दो 7 हो गया, x बराबर आ रहा है 5 और 2। दोनों में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? देखो दोनों में आपका 2 तो नहीं करेगा, क्योंकि 2 इसमें रखोगे 0 से बड़ा आना चाहिए, ये -1 आ जाएगा, 2 रखने पे -1 आ जाएगा, तो 2 आंसर हमारा नहीं होगा। 5 हो जाएगा, रख के देख लो, जैसे 5 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, log 5 में गया 4 और बेस 4, इधर बोलो, इधर रखो भैया 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ रखो 5, रखो 5 में ये 2 बचेगा, बेस 2, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सीधे सीधे हमारा एक ही सोल्यूशन है इसका, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे थे तो 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 1, सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन सोल्यूशन। ये यूपीपीएससी एलटी गेट 2018 में क्वेश्चन ये आया था। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, ये 26वां लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट है, एक्सपोनेंशियल आपको आना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। e की पावर x की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, यही वैल्यू होती है। बस इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर देखो सब में e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स लिखा है, तो पहले तो 1 इधर ट्रांसफर करो, e की पावर x माइनस 1, और सब में x से भाग कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 2 फैक्टोरियल, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। ये जो एक्सप्रेशन आया है, यदि यदि x 0 से बड़ा है, तो ध्यान देना ये सारी की सारी की वैल्यू धनात्मक होगी नहीं होगी, और अगर ये x 0 से बड़ा है तो इसको ध्यान में रखते हुए देखो ये क्या लिखा है, ये वैल्यू लिखी है e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, ये वैल्यू बड़ी होगी 1 से। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि जब x धनात्मक ले रहे हो तो 1 में कोई चीज जोड़ोगे तो वो वैल्यू 1 से बड़ी, भाई यहाँ 1 लिखा ही है और 1 में जो भी चीज जोड़ोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से बड़ी ही तो आएगी। तो की पावर x माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि ये बराबर में 1 प्लस समथिंग है, तो 1 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो 1 से बड़ा ही आएगा, तो ये चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा ये चीज समझ में, अच्छा सिंपल से एक चीज 1 से बड़ी होने का मतलब है e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स 0 से बड़ा आया है, ये चीज क्लियर है। अच्छा जब x 0 से बड़ा हमने ले ही लिया है तो 1 अपान एक्स भी 0 से बड़ा होगा। अगर ये चीज होगा, जब दोनों 0 से बड़े हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होगा, e की पावर x माइनस 1 अपान ये x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है 0 से बड़ा होगा, तो 1 2 3 में दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, तो हमारे इन दोनों पर डाउट है, तो ये वाला हम काट सकते हैं, तो आंसर हमारे पास 3 बचे हैं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो क्लियर हो गया, ये वैल्यू हमारी किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज बताना, सेकेंड केस लेते हैं, e की पावर x की जो वैल्यू है माइनस 1 अपान एक्स, ये और e की पावर x में कौन बड़ा है, e की पावर x बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने एक तो इसमें क्या किया, 1 गायब कर दिया, इधर देखो इसकी पूरी वैल्यू में से 1 हटाया, फिर x से भाग कर दिया, तो जाहिर सी बात ये वैल्यू अपनी वैल्यू से क्या हो जाएगी, छोटी ही तो वैल्यू हो जाएगी, ये e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की ये जरूरत है कि ये वैल्यू आपकी किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, ये चीज तो पहले हम लिख चुके हैं ना, 1 से बड़ी है, ठीक है। अब हम दोनों तरफ लाग लेने वाले, अब जब ये चीज 1 से बड़ी है तो ये चीज ऑलरेडी 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब समझो ये वाला कॉन्सेप्ट समझो कि अगर कोई चीज 1 से बड़ी हो, इधर वैल्यू यानी यहां से 1,0 शुरू होता है, इधर वैल्यू अगर हमारी x जो है 1 से बड़ी है, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो हमारा क्या चलेगा, इंक्रीजिंग चलेगा। इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ यहाँ लाग ले सकते हैं, e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स जो है ये लेस देन, यहां से ले सकते हो लाग e की पावर x, ऐसा लिख सकते हो नहीं ले सकते हो, यहाँ पे बेस ही लगा लो। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर ये हमारा ग्राफ ऐसे चलता, ऐसे
तो फिर हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, दोनों तरफ लाग लेते लेकिन ये सिंबल चेंज कर देते। ये सिंबल लिखा क्यों जाता, सारी चीजों का एक एक मतलब है, ऐसे हवा में कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पर ये चीज क्यों लिखी गई, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, 1 से बड़ी है, यानी कि हमारा इधर वाला पोर्शन चल रहा है, ये यहाँ पे कहीं होगा सपोज करो, और e की पावर यहाँ पर कहीं होगा, तो इसीलिए दोनों तरफ लाग ले सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू हमारी देखो, ये वैल्यू इससे क्या होगी, ये वाली बड़ी होगी, तो इसी कॉन्सेप्ट से किया गया। एक्स अब पहले ले आओ, यहाँ से एक्स यहाँ पे बेस ही लगा लेना, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स, और लाग ही बेस ही बचेगा तो 1 हो जाएगा, उसको लिखो चाहे लिखो, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्स से भाग कर दो, 1/x, ए की पावर x - 1/x इज लेस देन 1, और ये वैल्यू 0 से बड़ी आई थी, यहाँ से देखो ये वैल्यू 0 से बड़ी आई थी, 1 से छोटी, हमारा आंसर सीधे सीधे करेक्ट हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सी ही तो होगा, लेस देन 1, ठीक है। ये पीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया था, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो जाता है, लगातार बोलते बोलते हमको दिक्कत होने लगती है, गला भी सूख जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन खत्म हो जाए, लेकिन फिर ब्रेक करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो आपका कौन सा शुरू कर दें, चलिए कोई अच्छा ही टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, या तो अलजेब्रा शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं, पहले अपना देखते हैं एनालिसिस, जो भी हमारे पास कंटेंट होगा उसका ही हम बेसिक्स देंगे आपको, कि जो आपके लिए यूजफुल होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में जो है आपको बेसिक से ही हम बताने की कोशिश करेंगे, वीडियो हो सकता है लेट हो सकती हो, लेकिन आपको सारी चीजें A to Z क्लियर करके ही हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।